गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर, आपका 12th क्लास का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका आपको जो अभी लास्ट पोर्शन है उसको आज कंप्लीट कर देंगे और ऐसे करके आपका आज का फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो प्रबंध के या मैनेजमेंट के जो लेवल थे वो मैंने आपको ख़त्म करवा दिए थे। प्रबंध के स्तर आपको ख़त्म करवा दिए कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल मतलब आपका मीडियम या मध्य स्तरीय प्रबंध, और फिर एक था लाइनमैन या फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी या फिर परिचालन या पहली पंक्ति का प्रबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने ख़त्म कर दिया था। इसके आगे जो रहा था अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर दें कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 101% आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, भले छोटा मिले या बड़ा, मैक्सिमम इसका बड़ा मिलने के जो है चांसेस रहते हैं, बड़ा मिलेगा आपको ये प्रश्न। तो उसका क्या है मैं बता दूं आपको कि क्या है कि प्रबंध के कार्य या प्रबंध के या प्रबंधक के या मैनेजमेंट के कार्य या प्रक्रिया, ठीक है, दोनों ही प्रश्नों को पूछा जा सकता है। या तो बोलेंगे मैनेजमेंट का वर्क या कार्य, प्रबंध का कार्य, या फिर बोलेंगे प्रबंध की प्रक्रिया, मतलब प्रबंध की प्रोसेस होती है उसका आपको पूछेंगे कि फंक्शन या प्रोसेस, कार्य या प्रक्रिया मैनेजमेंट की। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, प्रक्रिया कहो या उसका कार्य कहो मैनेजमेंट का, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। इसीलिए बोल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रोसेस भी पूछ सकता है आपसे और वो आपसे कार्य भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं है, मैं एक बात बताती हूँ कि आपको क्या करना है, अपना एक कोई उद्देश्य, आप एक कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री ही लगाना चाहते हैं, सपोज़ आप क्या करना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या एक कोई शॉप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्लानिंग करनी होगी। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसे ही समझना कि एक अगर बंदा कहीं मैनेजमेंट के लिए किसी फैक्ट्री या कंपनी में लगा हुआ है और उसको मैनेजमेंट करना है तो वो कैसे करेगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे करेगा मैं बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, आप जब भी कोई काम करना शुरू करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, उस काम के लिए, उस उद्देश्य के लिए, उस वर्क के लिए आप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग मतलब नियोजन करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आप प्लानिंग करेंगे कि उस काम को मैं कैसे करूँगा और क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें नीड होगी या ज़रूरत होगी, किन संसाधनों की या किन इक्विपमेंट की मुझे नीड या ज़रूरत होगी। ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उस फिर जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट अगला स्टेप आप लेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजर सबसे पहले डिसाइड करता, प्लान करता है कि मुझे इस कंपनी के इतने सारे फील्ड हैं, हर फील्ड पे, हर काम पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मुझे मेरी कंपनी की जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उनको गेन करना है, उनको हासिल करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो प्लानिंग कर दी उसने। देन नेक्स्ट, प्लान करने के बाद सिर्फ ख्यालों में प्लान कर लेने से कोई उद्देश्य पूरे नहीं होते, है ना। सिर्फ ख्याल आ गया और ख्यालों में ही आपने प्लान कर दिया, मैं एग्ज़ाम में ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैं महीने में ये कंप्लीट कर दूंगा, महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ऐसे करके आप बोलेंगे कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ख्यालों में आया, लेकिन ख्याल कभी ऐसे तो पूरे नहीं होंगे ना, उनको तो पूरा करना होगा। तो वो ख्यालों में जो प्लान बनाया है ना उसको प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आपको कुछ मतलब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजर को अपने सारे मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना और लोगों के हित के लिए प्रॉफिट कमाना और लोगों का भला करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए क्या, उसके पास सिर्फ वो एक अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या चाहिए, लोगों की हेल्प चाहिए। क्या चाहिए, लोगों की हेल्प चाहिए। कैसे, बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी उसको पैसों की नीड होगी, तो पैसा लगाने वाले बंदे चाहिए। फिर मशीनें लाके लगा दी, लेकिन मशीनों को चलाने वाला भी तो बंदा चाहिए ना, तो वो मशीनों के लिए वर्कर लेके आएगा। वर्कर लाने के बाद
ये सारा काम तो कर दिया, लेकिन उन बंदों पे निगरानी रखने वाले या फिर उनका मतलब काम है उसको कंट्रोल करने वाले बंदे भी तो चाहिए थे। मैनेजर के नीचे भी सब मैनेजर की भी तो नीड होगी। तो वो पहले क्या करेगा, संगठन तैयार करेगा। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या आपकी जो कंपनी होती है उसकी भी ज़रूरत होगी। आप कहीं रोड पे तो आप बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, मशीनें रोड पे तो नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक कंपनी या एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहला था आपने प्लानिंग की। फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको जिन जिन लोगों की ज़रूरत थी, मतलब जो आपके उद्देश्य की पूर्ति में जो लोग हेल्पफुल है उनको लेंगे, मेरे जैसे निकम्मों को नहीं लेंगे, है ना। मैं आपके वहाँ के क्या करूँगी, कुछ नहीं कर सकती ना, तो फिर मेरे को आप नहीं लेंगे। कैसे बंदे लेंगे, जो आपके उद्देश्य पूर्ति में आपके काम आए, ऐसे बंदों को लेंगे। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट का काम करने वाले, जो मैनेजर के नीचे मैनेजमेंट का काम करने वाले हो, या फिर जो अकाउंटिंग का काम करने वाले हो, या फिर जो प्रोसेस आपकी चलती है प्रोडक्शन की, उस प्रोसेस का नॉलेज रखने वाले हो या सुपरविज़न करने वाले हो, ऐसे बंदों का आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या संगठन तैयार करेंगे। चलो, लोगों को इकट्ठा कर दिया, हमने प्लान किया, और जिन बंदों की हमें हेल्प चाहिए थी, जिन बंदों की हमें ज़रूरत थी, उनको भी हमने इकट्ठा कर दिया। 2 स्टेप मैनेजर ने कवर कर दिए। पहला प्लानिंग करना एंड देन सेकंड आपका संगठन तैयार हो गया। ठीक है, संगठन के बाद इन लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद क्या, इनको बैठे थोड़ी ना रखना है, इनको क्या करना है, अपना उद्देश्य पाने के लिए इनको इनका काम देना होगा। इनको समझाना होगा कि मैंने आपको इकट्ठा किया है किस लिए, आपको क्या काम करना है। तो सबको उनका उनका काम सौंपना। ठीक है, यही उसका 3rd स्टेप रहता है कि क्या करना होता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना या अपॉइंटमेंट करना। कहाँ, उनके जो पर्टिकुलर उनका काम है, जिस काम के लिए आपने उनका चुनाव किया है, संगठन तैयार किया है, उस काम को उन बंदों को सौंपना या फिर उन पर उनकी नियुक्तिकरण करना या अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, अब बंदों को काम दे दिया, अपॉइंटमेंट दे दी, अब उनको उनका काम समझा दिया कि आपको अपने इस कंपनी में ये काम करना है। चलो ठीक हुआ। अगला आपका जो 4th नंबर स्टेप है, अब काम सौंप दिया, बता दिया कि आपको ये काम करना है। चलो, उनको पता तो चल गया कि उन्हें है जो जूते बनाने हैं। क्या बनाना है, जूते बनाने हैं। अब जूते कौन सी साइज़ के बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और किस वे में बनाने, कितने बनाने हैं, तो उसके लिए उनको क्या डायरेक्शन देना होगा। काम तो सौंप दिया, अब उनको डायरेक्ट कौन करे, उनको बताना भी तो होगा कि आप इस वे में काम करें। वरना क्या, आपने बोला है जूता बनाना है, अब वो अपनी मर्जी से बैठ गए। जूता बनाना ही तो है, भले 10 का बनाओ, 15 नंबर का भी बना के दे देंगे। लो भाई, जूता बनाने के लिए बोला था, ये थोड़ी ना बोला था कि कैसा बनाना है। डायरेक्ट तो करना था हमें, डायरेक्शन तो देना था, निर्देशन तो देने थे हमें कि आप ऐसा न करें, आप ऐसा करें। ये जो रास्ता है आपकी कंपनी के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सही है, और जो रास्ता आप अपना के बैठे हैं, जिस वे में आप काम कर रहे हैं, वो गलत है। तो सही गलत का उनको भेद बताना, उनको डिफाइन करना, और फिर जो कंपनी के हित में है, जो कंपनी के फेवर में है, उस रास्ते पे उनको डायरेक्शन देना कि आप इस डायरेक्शन या इस वे में काम शुरू करें। तो आपका जो 4th नंबर स्टेप रहता है मैनेजर का, वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्शन देना। ठीक है, जैसे काम सौंप दिया, काम सौंपने के बाद उनको क्या देना होता है, डायरेक्शन देना होता है। ठीक है, चलो अगला, डायरेक्शन दे दिया, अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, काम करते करते महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन देने के बाद मैनेजर ने अपना काम सौंपला, मतलब जो उसका काम था पर्सनली, वो उसको करने लग गया और आप लोगों को आपके हवाले छोड़ दिया। अब बोलो, आप भी है ना, पता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं यार अब आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। वीडियोज़ आज बन गया है तो कोई बात नहीं, चढ़ा हुआ ही तो है, लेक्चर ही तो है, लेना ही तो है, आज नहीं कल ले लूँगा, कल नहीं शाम को ले लूँगा, परसों ले लूँगा। ऐसे करके आप भी मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब मन उठ जाता है पढ़ने से। तो वर्कर लोग होते हैं ना, उनका भी काम करते करते क्या होता है, मन उठ जाता है, वो भी ढीले पड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश होता है कि नहीं मुझे काम करना है, मैंने इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक पार्ट रखा है तो मुझे काम करना है। लेकिन जब वो काम करते 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 एक स्टेज ऐसा आता है, वहाँ थक जाते हैं, बोलते हैं यार रोज़ की माथा फोड़ी है, रोज़ कौन करे, ऐसे करके क्या थक जाते हैं। तो वर्कर
वर्कर लोग भी वहाँ पे थक जाते हैं। तो वहाँ पर भी मैनेजर का एक काम होता है क्या, उन बंदों को फिर से मोटिवेट करना। क्या करना, मोटिवेट करना, या मोटिवेशन का काम होता है अभिप्रेरण का काम, उनको प्रेरणा देना, फिर से उनको वापस रिफ्रेश करना, उनको बंदों को फिर में उनमें ऊर्जा जगाना, ऊर्जा भरना, और उनको फिर से अपने काम के लिए बड़े जोश और होश के साथ तैयार करना। इसके लिए बार बार उनको जाके मैनेजर को क्या करना होता है, मोटिवेशन देना होता है। उनको उनका काम सौंपने के बाद डायरेक्शन दे दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। हर रोज उनको क्या करना है, मोटिवेशन देते रहना है, ताकि वो है जो काम से ऊब न जाए या थक न जाए और ढीले पड़ के बैठ न जाए, है ना। तो ये रहता है मोटिवेशन या अभिप्रेरण। अब बोलेंगे मैम मोटिवेशन अभिप्रेरण मतलब देंगे कैसे, क्या होता है ये। तो देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका तो पूरा चैप्टर है, हिंदी मीडियम वालों को मैं एक बार बता दी। तो लाइक जैसे आप हैं जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो दिवाली के बाद आप लोगों के टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है, आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो स्कूल में क्या सर आपको शाबाशी देंगे, सबके सामने बुलाएंगे और बोलेंगे वाओ इसने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया, या इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अपने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए। अब हम क्या करते हैं, जब एक बंदे की ऐसी प्रशंसा होती है ना, तो दूसरे भी बोलते हैं कि यार इसको इतनी प्रशंसा मिल गई और इतनी पढ़ाई इसने अकेले कर दी और टेस्ट में नंबर तो क्या हमसे 2 नंबर ज़्यादा ही तो लाए थे, अब तो मैं भी लगूंगा और 2 नंबर मैं भी लाऊंगा। आपको क्या मिला, मोटिवेशन मिला। क्या मिला, मोटिवेशन। क्यों, क्योंकि वो बंदा था जो उससे मतलब उसको टीचर ने है जो मोटिवेशन दिया, आपसे उसको थोड़ा ऊपर रखा, तो आप में भी एक ऐसी चीज़ आई कि नहीं मुझे भी इसके इक्वल होना है, तो वही चीज़ आपका मोटिवेशन। तो जो बंदे काम करते हैं ना कंपनी में, वहाँ पे भी वो प्रोडक्शन करता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन बना के देखता है, चेक करता है कि आज जो बंदों ने काम किया है उसको लाके मुझे बताओ क्या क्या कैसे कैसे किया है। तो वो ऐसे चेक करता है, और हर महीने में एक दिन किसी का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उसको लेके भी उसको शाबाशी देते हैं, सबके सामने उसकी पीठ भी थपथपा ली, तो भी उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी कि वाह आज तो मेरे मैनेजर ने मेरी पीठ थपथपाई है। फिर तो वो 10 दिन तो ऐसे रहेगा अकड़ के कि बस आज मैं ही हूँ इस कंपनी में जो हूँ, वो डायरेक्ट मेरी पहचान मेरे मैनेजर से है, मेरा मैनेजर आके मेरे से सीधा मिलता है। आप मैनेजर होता है वो हाथ मिलाता है, बंदों से जाके मिलता है, उनको मोटिवेशन देता है। तो इस तरीके से उनका क्या काम में इंटरेस्ट बना रहता है, क्या काम करने में इंटरेस्ट बना रहता है, वो डीमोटिवेट नहीं होते। इस तरीके से मोटिवेशन उनको देते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो 5वां नंबर काम था मैनेजर का या फिर प्रोसेस थी वो थी मोटिवेशन देना। अब मोटिवेशन दे दिया, अब कभी कभी क्या होता है मोटिवेशन के चक्कर में इतने मोटिवेट हो जाते हो कि बस अब तो मैं करूँगा वही सर्वे सर्वा होगा, बस मैं ही करूँगा, मैं मुझे ऐसे करना है, मैं मेरी प्रदर्शनी करूँगा। और वो क्या करता है, जो कंपनी के जो रियल में जो वे होता है काम करने का या जो डायरेक्शन होता है उसको भूल जाता है, फिर अपने डायरेक्शन में ही वो काम करना शुरू कर देता है। इतना ज़्यादा मोटिवेशन उसको मिल जाता है कभी कभी, है ना। तो उसके लिए क्या उन बंदों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, मैनेजर को क्या उनको कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है। भाई मोटिवेट तो कर दिया, बस ज़्यादा हो गए हो, थोड़ा कम हो जाओ, और जो कंपनी का काम है, जो कंपनी का उद्देश्य है उसे पूरा करो। आप अपने वे में अपनी तरीके से काम करना शुरू मत कर दीजिए, आप है जो कंपनी के उद्देश्य के अनुसार काम कीजिए। तो फिर से उनको वापस कंट्रोल भी करना होता है। कंट्रोल करने के बाद अब उनको कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन पता है फिर क्या होता है, ज़्यादा मोटिवेशन या कम मोटिवेशन तो हो गया ठीक है, और उनको कंट्रोल भी कर दिया, लेकिन क्या फिर आपसी मन मुटाव हो जाते हैं। कंपनी में क्या होते हैं, बंदों में आपसी मन मुटाव हो जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। क्या जो मतलब जिसका काम था कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग या कुछ बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना। तो वो रॉ मटेरियल वाले की उससे बनती नहीं है, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल की जो सप्लाई देता है कंपनी के अंदर उससे उसकी बनती नहीं है। डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल का अलग से बना हुआ है, जहाँ पे ट्रक खाली होता है, कच्चा माल जहाँ खाली होता है वहाँ पे जो बंदा लगा हुआ है, जो मैनेजर या सब मैनेजर लगा हुआ है, उससे उसके मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में जो मैनेजर लगा हुआ है सब मैनेजर, उससे उसकी बनती नहीं है। वो ऑर्डर करेगा, वो सप्लाई नहीं करता, क्या है करूँगा धीरे धीरे करूँगा, 10 बजे सुबह मांगी थी सप्लाई और वो बोलता है 11 बजे दूंगा, इसको डांट पड़ेगी, मेरे घर का क्या जाएगा। ऐसे करके क्या उन बंदों में वो हो जाता है कि नहीं मैं बस मैं हूँ, वो है, मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ऐसे में लॉस किसका होगा, कंपनी का होगा, और कंपनी की जिम्मेदारी किस पे दे रखी है एमडी ने, मैनेजर के ऊपर। अब वहाँ पे अगर
वहाँ अगर लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मैनेजर की है। तो इसके लिए क्या, उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग तैयार करना, उन दोनों में रिलेशनशिप तैयार करना, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। क्या करे, सपोर्ट करे। मतलब जैसे ही ऑर्डर आया 10 बजे का, तो वो आगे वाला रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बंदा 10 बजे की जगह 9:45 बजे सप्लाई दे, ऐसा काम करो, है ना। फिक्स टाइम पे उसको जब नीड हो, ऑर्डर आते ही उसको सप्लाई मिल जानी चाहिए। तो ऐसा काम करे। तो उसके लिए उनके बीच में क्या करना होगा, मैनेजर को समन्वय तैयार करना होगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, उन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय का रिलेशनशिप बिठाना होगा। वरना क्या, मैं मेरे हिसाब से चलूँगी, आप अपने हिसाब से चलेंगे, अपने टीचर दूसरे हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे, और ऐसे करके जो मेन काम होगा, कंपनी का जो उद्देश्य था उसको तो भूल ही जाएंगे। हम बस एक दूसरे से झगड़ते रह जाएंगे और काम कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो रह जाएगा। प्रॉफिट भी फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इसीलिए क्या, एक कंपनी में सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। तो सपोर्ट करना वो अपने आप से तो करेंगे नहीं, उसके लिए भी क्या, मैनेजर को करना होगा, एक पहल करनी होगी सपोर्ट एक दूसरे का पाने के लिए। भाई आप एक दूसरे के सपोर्ट में चलें तो ही काम अच्छा होगा, नहीं तो फिर क्या, आप अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर दूसरे का काम रुक जाएगा। तो उसके लिए उनको समन्वय या कोऑर्डिनेशन तैयार करना होगा। ठीक है, चलो उन्होंने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों को इकट्ठा भी कर लिया, लोगों को काम भी सौंप दिया, फिर उनको डायरेक्ट भी कर दिया, डायरेक्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है। फिर उनको मोटिवेट, अगर वो हार जाते हैं तो मोटिवेट भी कर दिया। मोटिवेट करने के बाद उनको कंट्रोल भी कर दिया कि ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो जाए कहीं। और कंट्रोल करने के बाद उन सब के बीच में, बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं एक कंपनी में, तो हज़ारों की तादाद में बंदे काम करते हैं, सब आपस में झगड़ेंगे तो काम कौन करेगा, है ना। तो उनमें क्या, बॉन्डिंग बिठाना या कोऑर्डिनेशन करना या समन्वय का काम करना, ये भी एक मैनेजर का काम होगा। ये सारा काम करने के बाद में वो चेक करता है कि अब चेक करूं कि जो मुझे चाहिए था क्या वो मुझे मिला कि नहीं मिला। तो वो फीडबैक, क्या होता है, फीडबैक। जो काम उसने किया है, जिस उद्देश्य को पाने के लिए उसे पता था कि आज का मेरा टारगेट था 1000 प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज़ का 1000 का प्रोडक्शन करना, और प्लानिंग किया, सब कुछ किया, और लास्ट में पता चला कि 800 का प्रोडक्शन ही हुआ। तो फिर कहाँ कमी रही, मेरे प्लानिंग में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे कोऑर्डिनेशन में, मेरे किस जगह पे फॉल्ट आया कि मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, मेरे मोटिवेशन, मेरे जो उद्देश्य थे वो मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो वो फिर से फीडबैक प्राप्त करेगा और फीडबैक देखेगा कि जो मैंने सोचा था, मेरे जो उद्देश्य थे उससे थोड़ा हट के सारे चल रहे हैं, तो फिर से प्लानिंग करेगा, फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड वापस कोऑर्डिनेशन करते हुए फीडबैक उसको मिलेगा, प्रतिपुष्टि मिलेगा। इस तरीके से एक फ्लो में, एक वे में, एक जो सर्कल होता है उसमें जो आपका है ये मैनेजमेंट चलता है, मैनेजमेंट के कार्य चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो समझाने की अच्छे से कोशिश की है। लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, बुक में भी लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज की बुक, और फिर थोड़ी मेरी समझ ले लेना, मेरी भी ज़रूरत रखना, और फिर अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स तैयार करना। इसको अच्छे से बना लेना अपने वे में, जिस तरीके से आप राउंड शेप में बनाओ या फिर ऐसे मेरी तरह स्क्वायर, या जो भी आपका इच्छा हो वैसा आप इसको बना के इसको अच्छे से डिफाइन करना कि ये है मैनेजर के काम का हो या मैनेजर की प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक को भी इधर उधर नहीं करना। ऐसे नहीं कि संगठन बाद में लिख दिया, कर्मचारी पहले आ गए, ऐसे नहीं करना है, एक फ्लो में लिखना, ताकि आपकी अगर प्रोसेस पूछेंगे ना, काम पूछ लिया तब तो चलो कोई नहीं, इनको काम को आपने ऊपर नीचे कर दिया तो कुछ नहीं, पूछा है कि काम ही तो है, तो सारे काम आप बिना स्टेप के भी बता सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप याद करने से क्या, एक प्रोसेस आपको अगर पूछ ली तो आपको प्रोसेस तो कंटिन्यू रहती है ना, तो वो याद रह जाएगी। इसीलिए बोल रही हूँ, काम हो या प्रोसेस, याद आपको इसी वे में होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका रहता है कोऑर्डिनेशन। अभी मैंने जो समझाया वही है, तो ये आपका थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, उसका एक टॉपिक भी आपकी बुक में है। इंग्लिश वाले ना सोचें कि हमारे नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर में हिंदी मीडियम वालों को ये टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में मिल गया है, और इंग्लिश वालों को है वो सेकंड चैप्टर में मिलेगा। लेकिन आपको तो मैं बोल रही हूँ नोट्स ही तैयार करने हैं, तो जैसे जैसे मैं पॉइंट दूँ वैसे वैसे नोट्स तैयार करते जाना है। आपको प्रश्न नहीं करने हैं या कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। आप अगर इसको चाहो तो फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर लेना, और आप चाहो कि नहीं मैं तो सेकंड चैप्टर में इंक्लूड करूँगा, तो आप सेकंड वाले में कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन है, आपको जो जैसा अच्छा लगे, लेकिन करना ज़रूर है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए भी ये ज़रूरी है, दोनों का ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन क्या है,
कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का या मैनेजर का एक कार्य है, और वो कार्य क्या करता है, मैनेजमेंट के अंदर जो बंदे काम करते हैं, जो लोग या जो इक्विपमेंट है, उनमें आपस में क्या समन्वय या कोऑर्डिनेशन या बॉन्डिंग तैयार करना, एक दूसरे को संयोग करने वाली स्थिति तैयार करना, वही होती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय का सार जब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि अब तक जो हमने मतलब समझा है, उसमें मैं आपको बता दूं कि किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, देखो पूछा ना कि ये प्रोसेस का एक पार्ट है, तो आपको प्रोसेस में भी यही लिखना है और मैनेजमेंट के काम में भी यही लिखना। जो मैनेजमेंट की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है, मैं एक प्रबंधक या मैनेजर को एक दूसरे से संबंधित कार्य करने होते हैं, 5 काम करने होते हैं, वही जो मैंने आगे लिखे हैं, मैंने मतलब ज़्यादा लिखे हैं, मतलब एक प्रोसेस के हिसाब से, और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा बन जाए इसलिए मैंने ज़्यादा स्टेप लिख दिए और उन्होंने 5 ही बोले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो भी उसके स्टेप होते हैं, जो काम होते हैं या प्रोसेस होते हैं, उससे संबंधित सारे कार्य करने होते हैं। और संगठन एक दूसरे या एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको पता है रॉ मटेरियल वाला मैन्युफैक्चरिंग वाले से कनेक्ट होगा, मतलब जो कच्चा माल लाता है वो आगे किसको सप्लाई करेगा, वो आगे काम जो प्रोडक्शन का काम कर रही है कंपनी में जो डिपार्टमेंट, उसको सौंपेगा। फिर वो जो प्रोडक्शन करने वाला जो तैयार माल होगा वो किसको देगा, वो फिनिश गुड्स या वेयर हाउस जो आपके तैयार माल को रखने वाला डिपार्टमेंट है उसको सौंपेगा। फिर वो आगे क्या, सेल्स डिपार्टमेंट जो आगे जो सप्लाई देने वाले हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट, उसको सौंपेगा। फिर वहाँ से आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा या सप्लाई होते जाएगा। और फिर जो ऐसे होते हैं वहाँ पे कच्चा माल लाना, तो वो कच्चा माल लाएंगे तो पैसा देंगे, या फिर उधार भी लाएंगे तो उसका अकाउंटिंग का काम भी होगा, बिल भी तो बनेंगे, उनकी बिल्टी होती है, तो वो कौन चेक करेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा। और फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बाद में बिल बनाएगा वो किसको सौंपेगा, वो अपने जो कैशियर होते हैं, जो पेमेंट करने वाले बंदे होते हैं उनको सौंपेगा। फिर वो वहाँ से आगे एमडी से साइन करवा के लाएंगे कि भाई ये जो चेक है वो क्लियर हुआ और आप आगे पेमेंट कर दीजिए। ऐसे करके एक कंपनी में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मैं बोल दूं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच में से किसी के बीच में झगड़ा हो गया, एक डिपार्टमेंट का कनेक्शन टूट गया, उनमें झगड़ा हो गया, तो बोलो सारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक चेन है, उस चेन के रूप में सारा टूट जाएगा रिलेशनशिप, है ना। तो क्या होता है कि सब एक दूसरे पर आधारित होते हैं। प्रबंधक को इन विभिन्न समूहों को समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आप सबका उद्देश्य क्या होता है, मैनेजर का एक उद्देश्य क्या होता है कि कंपनी का जो उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना और जनता की भलाई करना, ये उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। मतलब पब्लिक को सुविधा और ये सर्विस और गुड्स की सप्लाई करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये उसका रहता है उद्देश्य। तो उसको पाने के लिए वो विभिन्न समूहों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और विभिन्न विभागों की गतिविधियों को या उनकी जो एक्टिविटी होती है उनमें क्या लाता है, एक रूपता, मतलब सारी एक्टिविटी एक जैसी होनी चाहिए। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन कहलाती है या समन्वय कहलाती है। ठीक है, तो एक मैं जो आपका हिंदी मीडियम की बुक में एक आपका फोटो बना हुआ है, मैं वो आपको एक बार क्या समझाती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, देखो इस फोटो को आप देखो, इसमें क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट, आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं ना, बुक में खोल के आप अच्छे से देख सकते हैं, और जिसके नहीं है वो ट्राई करें कि आपको मैं बोलूँ वैसे वैसे उसको समझे। सबसे पहले जो ये डिपार्टमेंट है, लाइक है ना, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, जो आपका रिसेप्शन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर मतलब वो जो बिल या फिर कोई जो मैनेजमेंट के जो कागजात का काम होता है वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर उसमें क्या अफरा तफरी मची हुई है, किसी को काम बोला वो आगे भाग रहा है, इसकी और इसकी नहीं बनती वो चला गया आगे भाग के। ठीक है, फिर वैसे रिलेशन जो ये रिसेप्शन डिपार्टमेंट में जो बैठते हैं, आपकी कंपनी के अंदर घुसते ही आपको अगर किसी काउंटर पे जाके पूछताछ करनी है तो पूछताछ करने के लिए जो रिसेप्शन बैठता है उसको, अब उस पर अगर कंट्रोल नहीं है, उसके बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम नहीं है,
है तो वो क्या करेंगे, फ़ोन पे ही बैठे रहेंगे, या फिर मर्जी होंगे तो फ़ोन उठाएंगे, नहीं तो फ़ोन यहाँ से उठा के नीचे रख दिया और अपनी मर्जी से अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। लेकिन उनके अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर वो फ़ोन उठाएंगे। अब दूसरा रहता है शिपिंग, मतलब माल की आप सप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या होता है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा है। पता था कि शिप टाइम पे निकल जाएगी और सप्लाई टाइम पे पहुंचाएंगे तो हमारा वेट होगा वहाँ पे, उन्होंने दिया ही नहीं और वो शिप तो वहाँ से निकल गई, लो सप्लाई रुक गई आपकी। दूसरा रहता है कि जो आपका स्टॉक डिपार्टमेंट होता है या जो स्टोर या वेयर हाउस आपका होता है, वहाँ पे क्या होता है कि चलो सारा माल बना के वहाँ रहता है, वहाँ पे क्या वो बंदा नींद ही ले रहा है, वहाँ पे क्या वो नींद ले रहा है, टाइम पे बोला है कि सप्लाई करनी है लेकिन टाइम टू टाइम सप्लाई उसने भेजी नहीं, शिप चली गई और आपका काम रुक गया। दूसरा रहता है जैसे ये सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सप्लाई देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टाइम टू टाइम माल बना के सप्लाई देगा, तभी तो सेलिंग डिपार्टमेंट सेल कर पाएगा। अब सेल बहुत सारी डिमांड आ रखी है दिवाली के हिसाब से, वो चिल्ला रहा है कि भाई माल की सप्लाई दो, जल्दी माल बनाओ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सेल कर देता हूँ। और लेकिन जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मुंह ताक के खड़ा है, क्या है बना लेंगे ना, धीरे धीरे बना के देना ही तो अपने घर का क्या जाता है। तो ऐसे करके टोटली मिला के क्या लॉस किसको हो रहा है, एक कंपनी को हो रहा है, एक कंपनी को उसके उद्देश्य में पूर्ति नहीं हो रही है, उसके उद्देश्यों में कमी आ रही है। उसके जो उद्देश्य थे कि मेरी कंपनी को जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करके सेल करना है, प्रॉफिट कमाना है, लोगों को टाइम टू टाइम सप्लाई देनी है, और वो उसका उद्देश्य उसका कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन की मीनिंग आ गई। अब नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का जो नेचर है वो क्या है, वो मैं आपको अगला जो टॉपिक होगा उसमें समझाऊंगी। वापस से शुरू करेंगे, आपको इतना तो मैंने समझा दिया, मीनिंग क्या होती है, नेचर है, वो मैं अगले वाले पार्ट में पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेशन की मीनिंग लिख के इसको कंप्लीट कर दें और वो जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, नेचर अगला टॉपिक, फिर ये एंड। ठीक है, थैंक यू।